Good afternoon, everyone. So today we will discuss our important question, most important question for our essay one, as our exams are around the corner, consisting chapter 1 to 6 in our syllabus, na. So we have few questions over here. Let's have a look. These are the questions which we have in MCQ type of questions. Read. First question is saying what is the parameter of rectangle? So as you all know, parameter of rectangle का formula क्या होता है? 2 multiply by length plus breadth. अच्छा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देख के बताइए, L into B, लेंथ into breadth किसका फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अगर आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछते तो L into B, बट द क्वेश्चन इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 multiply by length plus breadth. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. डायरेक्ट फॉर्मूला पूछकर आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द फिगर? हैव अ लुक ऑन अ फिगर. देखिए कितनी लाइंस हैं, काउंट करिए मेरे साथ. 1 2 3, देन 4, देन 5, एंड ये पूरी खुद भी तो एक लाइन है. 6, कितनी लाइन हो गई? 6. हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स? देयर आर 6 लाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग फिगर. कोई भी फिगर हो सकता है, उसके अंदर आपको काउंट करना है, उसके पार्ट्स को काउंट करना है एंड देन देखना है. व्हाट क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 8. बताइए कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? 4 के फैक्टर्स एंड 8 के फैक्टर्स. 4 किसकी टेबल में आता है? इटसेल्फ खुद की टेबल में आता है, एंड 1 की टेबल में आता है. एक सेकंड, 2 की में भी आता है. 1 2 खुद की टेबल में 4 एंड दैट्स ऑल. 8 बताइए. 1 2 देन 4 एंड देन खुद की टेबल में आता है 8. कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो 4 और 8 के सेम कॉमन फैक्टर्स हो. चेक करिए, 1 सेम कॉमन है क्या? एंड देन 2 भी सेम है क्या? एंड देन 4 भी है. फर्स्ट ऑप्शन इज 1, सेकंड इज 2, थर्ड इज 4. ये सारे ही ऑप्शंस कॉमन है, तो ऑप्शन एक बार डी पढ़ेंगे, बोथ ए बी एंड सी. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है सारे ऑप्शन ही इसके कॉमन फैक्टर्स हैं, तो बोथ ए बी एंड सी. आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. इन क्वेश्चन नंबर 4, इन अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ लेटर्स, एक देखो ये एक रिपीटिंग पैटर्न है एबीसी, देन वी हैव एबीसी, देन वी हैव एबीसी. चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स पढ़ा था ना हमने, उसमें बहुत सारे पैटर्न्स थे. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इसमें रिपीट क्या हो रहा है. क्या इसमें ए बी रिपीट हो रहा है, या फिर बी सी रिपीट हो रहा है, या फिर ए बी सी तीनों रिपीट हो रहे हैं, या कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है? ए बी सी तीनों रिपीट हो रहे हैं. यस, समझ आया. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 4 PM. इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा. टोटल एंगल कितना होता है एक सर्कल में, क्लॉक में? 360 डिग्री. कितना होता है? क्लॉक में कितने बार नंबर्स होते हैं? कितना टाइम होता है? 12. डिवाइड करें 12 की टेबल से कितनी बार? 3 टाइम्स एंड 30 डिग्री. 30 डिग्री हमारा एंगल बनता है. कितने बजे तक बजाना है हमें? क्लॉक में क्या है? 4 o'clock. 4 into 3 120 डिग्री. जब 4 बजेंगे, घड़ी की जो सुई है वो 4 पर आएगी, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? डिग्री का. समझ आया. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कम नेक्स्ट. चलिए बताइए व्हाट कम नेक्स्ट. आगे क्या आएगा? 1 के बाद क्या है? 8, 8 के बाद क्या है? 27, एंड 27 के बाद क्या है? 64. चेक करिए ये क्या है सारे, ये सारे के सारे क्या है? क्यूब. ये किसका क्यूब है? 1 का. ये किसका क्यूब है? 2 का. ये किसका क्यूब है? 3 का. एंड ये क्यूब किसका है? देन यहाँ पर जो आएगा वो किसका क्यूब आएगा? 5 का क्यूब. क्या होता है 5 का क्यूब? यस, वेरी गुड. ये एक पैटर्न सीक्वेंस दिया हुआ है आपको, सबके क्यूब दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 5 का क्यूब आएगा 125. ऐसे हम इसका पता लगाएंगे पैटर्न का. क्वेश्चन नंबर 7, which of the following numbers is a multiple of 9? as you all know, multiples क्या होते हैं? multiple is the table. कि 9 की टेबल में क्या क्या मल्टीपल्स आते हैं? क्या 27 आता है? ऑफ कोर्स आता है. 9 की टेबल में 32 आता है? नहीं आता. 9 की टेबल में 45 आता है? यस, इट इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 9. बोथ ए एंड सी, क्या 27 एंड 45 दोनों आते हैं? बिल्कुल सही. 9 की टेबल में
9 3 दा 27 एंड 9 यस 45, दोनों के दोनों इसके थे। बोथ वाला ऑप्शन हमेशा एक बार देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग में हमने पढ़ा था कि टैली बार्स कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर मुझे 8 का टैली बार ड्रॉ करना है तो हाउ विल आई ड्रॉ इट? ऑप्शन ए देखिए, बी देखिए एंड सी देखिए। 8 का टैली बार कैसे ड्रॉ होगा? मैंने हमेशा आपको बताया है 1 2 3 4 एंड 5 हमेशा कौन सी लाइन आएगी? डायगोनल की तरह से आएगी, कट करते हुए। देखो यहाँ पर तो डायगोनल ही नहीं है, सेकंड ऑप्शन में डायगोनल बाद में गई। हमेशा 5 डायगोनल बनता है, 5 ऐसे बनेगा पहली बार में। देन वी हैव 6 7 8 ऐसे ड्रॉ होगा। कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर सी, यस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है हमारा? एक पैटर्न सीक्वेंस है अगेन। देखिए, बताइए मुझे देखकर। 2 4 6 8 10 देखा जाए तो ये किसका टेबल है? टेबल है 2 का। बट हम स्टिल ऑप्शन देखेंगे, इवन नंबर सीक्वेंस है क्या ये, या ऑड नंबर सीक्वेंस है, या क्यूब नंबर सीक्वेंस है? एज वी ऑल नो ये इवन नंबर सीक्वेंस है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है? 180 डिग्री। गुड मनस, वेरी गुड। 11th देखिए, अ सिक्स साइड पॉलीगन, सिक्स साइड वाले पॉलीगन को क्या बोलते हैं दिया? हेक्सागन बोलते हैं, वेरी गुड, हेक्सागन। 5 वाले को क्या बोलते हैं? पेंटागन, यस यस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉइंट्स डज अ लाइन कंटेन? टेल मी। ये एक लाइन है, इसमें मैं कितने पॉइंट ड्रॉ कर दूं? मैं बहुत सारे पॉइंट ड्रॉ कर सकती हूँ ना इसमें। ऑप्शन फर्स्ट है 1, बी है 4, सी है इन्फिनेटली मैनी, या 2। क्या एक? एग्जैक्टली हम इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते इन्फिनेटली मैनी। यस, क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस यू कैन ड्रॉ लाइन सेगमेंट? किस केस में आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं? लाइन किस में आएगी? सरफेस कर्व्ड एरिया ऑफ अ कोन में, फेस ऑफ अ क्यूबॉइड में, सरफेस ऑफ एन एग। एज यू ऑल नो एग कैसा होता है, एग की शेप कैसी होती है? तो इसमें तो लाइन होगी नहीं, कहीं पर भी लाइन ड्रॉ नहीं होगी। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का फेस, क्यूबॉइड का फेस ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, तो हो सकता है इसमें। कर्व्ड सरफेस ऑफ अ कोन, कर्व्ड सरफेस मतलब होता है कर्व्ड, कर्व बनेगा कोन का, तो बताओ किस में लाइन ड्रॉ होगी तीनों में से? वाई भी, हाँ, द फेस ऑफ अ क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड के फेसेस एजेस वर्टिसेस तीनों लाइन से बनते हैं। एक सेकेंड, यस। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज द कंपोजिट नंबर? क्या होता है कंपोजिट नंबर, बताइए। कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड ऑल्सो इट विल कम इन टेबल ऑफ, कम से कम कितने फैक्टर्स होते हैं उसके? 2 या 3 फैक्टर्स होते हैं, उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 17 खुद की टेबल में और 1 की टेबल में आता है, दैट मीन्स ये प्राइम नंबर है। 59 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 47 इज ऑल्सो अ 88 1 की टेबल में आता है, 2 की में आता है, 4 की में आता है, ठीक है, 4 की में आता है, देन सो ऑन। इसके बहुत सारे क्या हैं? फैक्टर्स। जिसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। 88 क्या है? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है इसके जैसा ही, प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है। प्राइम नंबर आर ऑल्सो दोज नंबर विच आर ग्रेटर देन 1। प्राइम नंबर एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा होता है, बट इट विल कम इन द टेबल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ। 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, दैट्स ऑल, ठीक है। देखो 23 51 37 26 में से कौन सा प्राइम नंबर है? टेल मी, बताइए जल्दी से, कौन सा प्राइम नंबर है? अच्छा, प्राइम नंबर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट प्राइम होगा आई थिंक, क्योंकि सारे ही प्राइम नंबर है। ये भी पढ़ना ही है, इसे चेंज कर लेते हैं, विल डू इट। अच्छा, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस अलग हैं, इसके मैं ऑप्शंस चेंज कर देती हूँ। विल मेक इट 11, अभी ठीक है। कौन इसमें से प्राइम नहीं है? 23 इज अ प्राइम नंबर, यस। 11 इज अ प्राइम नंबर, यस, एंड 37 इज ऑल्सो अ
प्राइम नंबर, इनमें से कौन प्राइम नंबर नहीं है? 26, क्योंकि 26 सबके टेबल में आता है. Yes. Moving on to next question. So these are the questions which are based on multiple choice questions. ठीक है? Then we have short type questions. Read. Name the angle. सबसे simple question. You have to name the angle. And what is the name of the angle? बस इसको ऐसे लिख दो, एंगल ए बी सी. दिस इज द नेम ऑफ द एंगल. बट यू हैव टू मेक श्योर जहां पर एंगल बने उसे हम सेंटर में लिखें. अच्छा, इसका एक और नाम लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए. क्या दोनों ही सही रहेंगे? यस. क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव सी द फॉलोइंग फिगर एंड राइट द आंसर. फिगर्स दिख रहे हैं आपको? इसमें आपको एंगल देखना है, इससे हमें आंसर करना है. फर्स्ट क्या निकालना है हमें इसका? एंड देन एक्सटीरियर, देन पॉइंट्स ऑन द एंगल. देखकर आता है इंटीरियर पॉइंट्स कितने थे. देखो इंटीरियर कौन था? एंड बी. बी एंड सी आर द इंटीरियर पॉइंट्स जो कहाँ आ रहे हैं? अंदर आ रहे हैं. पॉइंट बी, पॉइंट सी. बाहर वाले एंगल देखिए कौन कौन सी पॉइंट्स हैं? जी, ए, आई, डी. बहुत सारे हैं, अपन दो लिख लेते हैं, जी ए आई डी. ठीक है. एक्सटीरियर पॉइंट जी ए आई डी. पॉइंट्स ऑन द एंगल, जो एंगल के ऊपर बन जाए पॉइंट, ना अंदर ना बाहर, ऑन द एंगल. ई जे एफ, ई जे एफ आर द पॉइंट्स ऑन द एंगल. एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? एंगल के बिल्कुल बाहर. इंटीरियर पॉइंट एंगल के अंदर. और जो एंगल के ऊपर होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑन द एंगल. क्वेश्चन 17. नेम द फॉलोइंग फ्रॉम द फिगर. फिगर से देखकर आंसर बताइए. फिगर दिख रही है सबको? लेट मी जूम इट फॉर यू. देखो ये फिगर है, ये पॉलीगन है. ठीक है. यू हैव टू नेम द आंसर्स. फर्स्ट क्या पूछा है आपसे? देखिए. यस यस दिया. बताइए आंसर मुझे. साइड्स बताइए. ए बी, देन वी हैव यस, देन वी हैव यस, डी ई, सो ऑन. बहुत सारे हम बता सकते हैं. गुड दिया. यस जानवी. वर्टिसेस जानते हो आप क्या होता है? कॉर्नर्स को बोलते हैं. शेप के किसको बोलते हैं? कॉर्नर्स को. बताइए वर्टिसेस. ए बी सी डी आर द वर्टिसेस. जो कॉर्नर होते हैं ना इसके पॉलीगन के शेप के. इसके एडजेसेंट साइड्स क्या होता है? एडजेसेंट साथ वाला. एडजेसेंट का मतलब, तो मैं एक साइड बता रही हूँ. देखो ए बी के साथ में क्या है? ए बी के साथ में क्या है? ए बी के साथ में बी सी. तो ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड्स हो गई. एक और बतानी है. यस बताइए. कौन बताएगा? रेज योर हैंड. यस जानवी. सी डी एंड डी ई. वेरी गुड. सेम एडजेसेंट वर्टिसेस. बताइए. आप बताइए दीक्षा. साथ वाले वर्टिसेस बता दो. ए के साथ में कौन है? यस. तो ए बी हो गया. और सी एंड डी आर द एडजेसेंट वर्टिसेस. यस सिट डाउन. यस इशिका. डायगोनल बताना है. जो सेंटर से पास होती है ना लाइन, उसे डायगोनल बोलते हैं. बताओ कौन कौन सी लाइन है डायगोनल्स? डी ई. यस. ई सी. डी ई कैसे हुआ बेटा? डी ई कैसे हुआ? गलत है. एक सेकेंड. अभी मैंने आपको बोला सेंटर से पास हो रहा है. डी से अगर पास हो रहा है तो क्या हो रहा है? डी ए. देन देखो बी से क्या पास हो रहा है? ई. बी ई. देन वी हैव सी ई एंड वी हैव ए सी. यस. बताइए समझ आया? सिट डाउन. साइड्स निकालना, वर्टिसेस निकालना, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट वर्टिसेस एंड डायगोनल्स. So easy ना? Okay, moving on to next question. What is the sum of the smallest and largest 5-digit palindrome? And what is their difference? क्या होता है palindrome? बताइए मुझे. Yes, Manas, you will tell me. Palindrome is the number which we read from beginning to end with the same number. Like 99. इसको स्टार्टिंग से पढ़ो या एंडिंग से पढ़ो, दोनों नंबर सेम नंबर से एंड होंगे.
एक और नंबर ले लो 9009। क्या ये पैलिंड्रोम नंबर है? यस, क्योंकि ये 9 से स्टार्ट हो रहा है और एंड भी किससे हो रहा है? अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं तो क्या है? 9009। और अगर मैं इसको बैकवर्ड से पढ़ रही हूँ तब भी क्या है? 9। तो पैलिंड्रोम नंबर्स होते हैं जो सेम नंबर स्टार्टिंग और एंडिंग में होता है। बताओ एक लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 999 एंड 99। स्मॉलेस्ट बताइए। ओके 111 लिख लेती हूँ। बट एक बात बताओ, वो पैलिंड्रोम भी होना चाहिए। पैलिंड्रोम होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा हमें? एंड। पैलिंड्रोम होने के लिए हमें उसे किससे एंड करना पड़ेगा? 1 से। और स्मॉलेस्ट नंबर 111 नहीं होता है, 1 के बाद 0 होता है। यस, एड इट। कितना आएगा? 901 10। वी हैव कैरी, अगेन वी हैव कैरी। क्या आएगा वैल्यू? 91। देन वी हैव कैरी 1,10,000 is the sum of these palindrome numbers. Sit down. अब मुझे इसका क्या निकालना है? अगेन डिफरेंस। क्या निकालना है? लार्जेस्ट नंबर अगेन सेम ले लेते हैं, सब सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको रफ नोटबुक में। एंड टेल मी द आंसर। क्या आएगा? What we have? 89,998। पैलिंड्रोम नंबर्स पता चल गया एंड सम एंड डिफरेंस निकालना था उसका। क्लियर? Moving on to next question. Write 5 digits, 5 digit plus 5 digit to give 5 digit sum more than 90,215। ये प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर से है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने मन से कोई भी डिजिट ले लो जिसका सम कितना आना चाहिए? 90,250 से ज्यादा। यस दिया। ओके सिट। एनीबॉडी एल्स? निशान स्टैंड अप। आप भी बताइए। अच्छा 50,000 में मुझे एक और 5 डिजिट का नंबर ऐड करना है, बट उसका सम मेक श्योर करना है कि मोर देन कितना है सम? मोर देन। यस। तो अगर आप जो भी नंबर बताएंगे सोच समझ कर बताना। बताओ। 40,500। ओके लेट मी चेक। 40,500 को अगर हम ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास? 90,500। क्या ये इससे ज्यादा है? ये इससे ज्यादा है ऑफ कोर्स। तो ये बिल्कुल हमारा आंसर सही है। आप इसको अपने मन से कोई सी भी डिजिट से शफल कर सकते हैं, बट आंसर उससे ज्यादा ही होना चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर पैरामीटर एंड एरिया। ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, आप देख लीजिए। याद आ रहा है? यस। सो टेल मी, आउटर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल। फिगर देखकर बताइए। 60 डिग्री फिगर में बना हुआ तो है। एंड आउटर रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी है? 40 मीटर। देयर इज अ पाथ। ये जो शेडेड पार्ट है ना, ये क्या है इसका? पाथ। तो अंदर वाली भी निकलेगी रेक्टेंगल की लेंथ। इनर लेंथ कितनी आएगी? वी हैव इनर लेंथ 60 मीटर माइनस। देखो लेंथ से मुझे क्या करना है? ये 2 मीटर का पाथ माइनस करना है। तो 2 प्लस 2, आई हैव टू सब्सट्रैक्ट 60 माइनस 4। क्या लेंथ आई मेरी? 56 मीटर। सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट इनर ब्रेड्थ टू। ब्रेड्थ भी निकालना है हमें। कितना है ब्रेड्थ अभी? 40। उससे हमें कितना करना है सब्सट्रैक्ट? 2 मीटर का पाथ। 2 मीटर प्लस 2 मीटर। What I have? 40 minus 4, that is 36। क्या कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन को पढ़ा था। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। मुझे क्या निकालना है?
एरिया ऑफ द पाथ निकालना है। एरिया ऑफ द पाथ का फॉर्मूला क्या होगा? अगर मुझे एरिया ऑफ पाथ निकालना है सो यस, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। क्या होता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला? क्या होता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला? टेल मी। एल मल्टीप्लाई एल इंटू बी, एल इंटू बी माइनस एल इंटू बी। हेयर आई हैव टू मल्टीप्लाई इनर वालों को 60 मल्टीप्लाई 40 एंड इधर आउटर कितना है? वी हैव 56 मल्टीप्लाई 36। टेल मी 6 4 ज़ा 24, we have 24 meter and 56 multiply 36 we have 2016 meter। करिए सब्सट्रैक्ट कितना आएगा? we have yes 384 meter। hence का लाइन लिखते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। द एरिया ऑफ द पाथ इज 384 meter। okay, yes, moving on to next question। find the common factors of 35 and 50। factors ऑफ 35 बताइए। किसकी टेबल में आता है 35? 1 देन 5 देन 7 की में भी आता है एंड देन खुद की टेबल में आता है। सेम किसके फैक्टर्स निकालेंगे हम? 50 के। बताइए 50 किस किसकी टेबल में आएगा? 1 5 देन 10 देन 50। कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, बताओ कौन कौन कॉमन है? 1 5 1 and 5 are the common factors। okay, question number 22, have a look। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22? find 7 consecutive composite number between 1 and 1 to 100। 1 से लेकर 100 तक कॉन्जिक्यूटिव नंबर बहुत सारे आते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नहीं, सॉरी, कंपोजिट नंबर बहुत सारे आते हैं। बट कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, बैक टू बैक, अनइंटरप्टेड, जिसके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं आता। बताओ वो नंबर कौन से हैं? टेल मी। 90 91 92 93 94 95 and 96। These are the 7 consecutive composite number which they could not interrupted by prime number। okay, yes, another question, express 44 as the sum of two odd prime। 44 के दो पेयर बनाने हैं हमें कि उसका सम 44 आए, पर दोनों नंबर क्या होने चाहिए? ऑड प्राइम होने चाहिए। तो वी हैव 3 is a prime number and then we have 41, both are prime number and the sum is 44। similarly we have 7 and 37 is also the sum of 44। then we have prime number 13 के अंदर अगर हम 31 का ऐड करें we have 44 as prime number। so our next question is express 53 as the sum of three odd prime numbers। again we have to give three odd prime numbers, those sum is 53। so we have 3 and 3 7 plus 7 and 3 10 plus 43 is the sum of 53। okay, next we have again 3 plus, क्या प्लस करें? कौन सा प्राइम नंबर प्लस करें? we can add 19 and then we add 31। इन सब का सम भी कितना ही आएगा? 53 ही आएगा।
एक और देख लेते हैं. वी हैव 5 प्राइम नंबर. देन 5 के बाद क्या प्राइम नंबर ऐड करें so that we can get 53. 19 ऐड कर सकते हैं. And then we have 29. 9 and 9 18. 18 and 5 23. 23 and 20 43 and 10 53. These are the numbers whose sum is 53. और भी ऐसे बहुत सारे केसेस में हम इसको शफल करके निकाल सकते हैं. Yes. Find the prime factorization of the following questions. Very important question. Prime factorization हर बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है. देखिए किसका निकालना है. We have to calculate prime factorization of 1000. First of all we have to do with the table of 2. 2 का टेबल से कितनी बार होगा 500 times. Then 2 के टेबल से 250 times. Then again 2 का टेबल से we can do this by 125 times. Wait. Then 5 का टेबल से होगा 5 2 10, 5 5 25. Then 5 का टेबल से 5 times and then 5 का टेबल से 1 time. Okay. Similarly we have to do again 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन. किसका टेबल से करें अगेन 2 का टेबल से करते हैं. 2 की टेबल से हो जाएगा 864 टाइम्स. 2 का टेबल से 4 then 3 and 2 432 टाइम्स. 2 का टेबल से अगेन कितनी बार होगा 216. 2 का टेबल से करें 216 को we have 108. then by 54 टाइम्स. अगेन 2 का टेबल से कर लेते हैं कितनी बार होगा 27 टाइम्स. देन 2 का टेबल से अब ये नहीं होगा. वी हैव टू मूव टू 3. 3 की टेबल से 9 टाइम. 3 की टेबल से 3 टाइम एंड 3 की टेबल से वी हैव रिमाइंडर 1. दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1728. देन वी हैव 1331. तो 1331 इज द प्राइम नंबर. ये प्राइम नंबर से ही होगा. ये 11 का टेबल से होगा. इसे आपको ध्यान रखना है. जो 2 का टेबल से 3 का टेबल से नहीं हो रहा, सिमिलरली 4 5 6 से नहीं हो रहा, तो ऐसे क्वेश्चंस प्राइम नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर से ही होते हैं. 11 के टेबल से हम करेंगे 1 to 1 टाइम. 11 के टेबल से होगा ये 11 टाइम. एंड 11 के टेबल से वी हैव 1 रिमाइंडर. इट कंप्लीटेड. ओके. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. We have question number 26. A piece of string is 48 centimeter long. What will be the length of the side of the string if a square, an equilateral triangle and a hexagon? Okay. So, question number 26. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. क्या होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड. सो एज वी सी जो पीस ऑफ स्ट्रिंग है वो 48 सेंटीमीटर है. दैट मीन्स वी हैव साइड. कितना साइड है हमारे पास नो वी डोंट हैव साइड. ये आपको क्या गिवन है ये आपको गिवन है इसका पूरा पैरामीटर कि आपको एक स्क्वायर बनाना है 48 सेंटीमीटर की लेंथ से. तो इसका कितना साइड होगा. यस. सो वी हैव टू कैलकुलेट इट बाय पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. कितना गिवन है हमें 48 मीटर जो लेंथ है 4 मल्टीप्लाई साइड. वी हैव टू फाइंड द साइड. साइड इक्वल 48 मीटर divisible by 4. Side equal we have 12 meter. Again we have to calculate perimeter of equilateral triangle. Equilateral triangle का फॉर्मूला क्या होता है 3 मल्टीप्लाई साइड. लेंथ अगेन हमारे पास कितनी है 48 मीटर. जिससे एक ट्राइंगल बनेगा उसमें कितनी साइड जाएगी वी डोंट नो. तो वी हैव टू कैलकुलेट साइड. साइड निकालने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 48 को
3 से 48 डिवाइड बाय 3 वी हैव 3 1 the 3 and 3 6 the 18 3 16 मीटर साइड आ गई किसकी पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक और पार्ट निकालना है रेगुलर हेक्सागन का। सी पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन कितनी साइड्स होती हैं हेक्सागन में? हेक्सागन में वी हैव 6 साइड्स, so formula is 6 multiply side. We have length of the string is 48 meter to make a hexagon, so 6 multiply side. We have to calculate the sides, so we have to divide 48 meter to 6. 6 की टेबल में कितनी बार आएगा? 6 8 the 48. We have side 6 8 the 48. We have 8 meter. Okay. 27 क्वेश्चन देखेंगे। The dimensions of a photograph is 25 centimeter multiply 12 centimeter. What length of a wooden frame is needed for the photograph? फोटोग्राफ के लिए एक हमें फ्रेम चाहिए, उस फ्रेम को लगाने के लिए हमें डायमेंशंस गिवन है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट ओवर हियर, वी हैव टू फाइंड आउट पैरीमीटर ऑफ वुडन फ्रेम। पैरीमीटर ऑफ वुडन फ्रेम, एज यू ऑल नो फ्रेम का शेप क्या होता है? फ्रेम का शेप रेक्टेंगल होता है। फॉर्मूला होगा लेंथ 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 12, 2 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे 25 को 12 से, वी हैव 37 सेंटीमीटर बाय मल्टीप्लाइंग 37 into 2 we have 74 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत सिंपल था। हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। इफ इन केस नॉट इन केस, दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हमने अभी देखे हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो 1 वर्ड 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आते हैं। देन वी हैव लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन जो जिनके मार्किंग स्कीम ज़्यादा होती है और जिसको करने में भी आपका बेनिफिट होता है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करते हैं ना, यू गॉट मैक्सिमम मार्क्स। ओके, फाइंड द नेक्स्ट डिजिट ऑफ पैटर्न एंड नेम द पैटर्न। इस पैटर्न के अंदर हमें नेक्स्ट डिजिट निकालना है एंड पैटर्न का हमें नेम बताना है। ओके, सो दीज आर 1 4 9 16। ये क्या नंबर है चेक करें। 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर नंबर सीक्वेंस है। इट इज अ स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। हमको नेम भी बताना था, स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। तो अगला सीक्वेंस किसका आएगा? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर वी हैव 25। नेक्स्ट लिखेंगे वी हैव 1 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे 5। आफ्टर 5 व्हाट विल कम? यस, इस सीक्वेंस को बोलते हैं, इट इज अ फिबोनाची सीक्वेंस। व्हाट इज फिबोनाची सीक्वेंस सेइंग? आप हमेशा अपने लास्ट वाले नंबर को उस नंबर में ऐड कर दीजिए। स्टार्टिंग हमेशा 1 से ही होगी। 1 में 1 ऐड किया वी हैव 2, 2 में 1 ऐड किया वी हैव 3, 3 में 2 ऐड किया वी हैव 5, 5 में 3 ऐड किया वी हैव 8। हमेशा रीसेंट नंबर को अपने प्रीसीडिंग नंबर से ऐड करेंगे, देन द पैटर्न विल कंटिन्यू। सिमिलरली 8 के बाद भी क्या आएगा? 8 में अगर हम 5 को ऐड कर दें वी हैव 13। ओके, सी देखेंगे 1 8 27 64। सेम क्वेश्चन अभी हमने एमसीक्यू में देखा था। इट इज अ क्यूब नंबर सीक्वेंस। विच नंबर सीक्वेंस? क्यूब नंबर सीक्वेंस। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है एंड 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, सो ऑन। ओके, डी triangle, square, pentagon. So triangle has 3 sides, square has 4 sides and pentagon has 5 sides. तो आगे कंटिन्यू करेंगे। 6 साइड वाले को क्या बोलते हैं? हेक्सागन।
सेवन साइड वाले को क्या बोलते हैं? सेप्टागन. इट इज अ नेम ऑफ पॉलीगन. इस पैटर्न का नाम नेम ऑफ पॉलीगन है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. 1, 6, 15, 28. Yes, moving on to next. We have 1, 6, 15, 28. These are hexagonal numbers. Hexagonal numbers में we have 1, 6, 15, 28. Then we have 40, 45. ये sequence hexagonal numbers का था. As you all know, 2n square minus n जो मैंने आपको बताया था. In the last 1, 1, 1, so on 1, 1, 1. जो नंबर सेम चलता रहेगा, that is constant number sequence. Okay. Moving on to next question. Represent the above data in a bar graph. We have to make a bar graph. Long type question में एक ग्राफ का क्वेश्चन हमेशा आता है. We have to draw graph, various heads and expenditure. And we have expenditure. We can take any table according to our data. I am taking table of 5. ये होता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस. ओके. फूड जाएगा 15. वी हैव टू ड्रॉ फूड 15. फूड को हम ड्रॉ करेंगे टिल 15. देन वी हैव हाउस रेंट. हाउस रेंट कितना है? 30. हाउस रेंट ड्रॉ करेंगे हम टिल 30. टेक द लाइन टू 30. ओके. देन वी हैव एजुकेशन. एजुकेशन कितना है? 20. एजुकेशन है 20. वी हैव टू ड्रॉ टिल 20. देन वी हैव हेल्थ. हेल्थ है 10. हेल्थ को लेना है हमें 10. ओके. थोड़ा सा ग्राफ कॉपी पे ये और अच्छा ड्रॉ हो जाएगा. देन वी हैव क्लोथिंग. क्लोथिंग अगेन 20 वी हैव. एंड मिसलेनियस जो खर्चे होते हैं वो है 5. मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर 5. मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी हम ड्रॉ कर देंगे 5. यू हैव टू ड्रॉ बार ग्राफ लाइक दिस ऑन बार paper. Bar graph paper. You have to take scale. 1 unit equals to 5. कि एक जो हम यूनिट लेके चल रहे हैं that is 5. Okay. So this is our last question. This is a pictograph. As you all know, the following pictograph shows the number of mobile sets sold by a shop. एक दुकान शॉपकीपर ने फोन्स को सोल्ड किया है according to Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. We have this bar graph. Have a look. इसके क्वेश्चंस हमसे हमेशा पूछे जाते हैं. What kind of questions will come in exam? How many? अच्छा एक सेकेंड. स्केल गिवन है हमें. That is 1 phone is equals to 4 mobile set. जो एक फोन जो वहाँ पर पिक्टोग्राफ में ड्रॉ है उसका मतलब 4 है. How many mobile sets? How many mobile sets were sold on Tuesday? ट्यूसडे को कितने मोबाइल फोन सोल्ड हुए? काउंट करेंगे ट्यूसडे को. 1, 2, 3, 4, 5. How many mobile phones are there? 5. 5 मल्टीप्लाई पर फोन कितने का है? 4 का. We have 20 mobile sets. Okay. Next, how many mobile sets? ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई है. How many mobile sets were sold during the week? होल वीक का पता लगाना है तो हम सबको ऐड कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 and half.
22 एंड हाफ। 22 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 से एंड प्लस हाफ का कितना लूंगी, एक फोन का स्केल 4 है, हाफ मोबाइल फोन का प्लस कितना आएगा 2 आएगा। हाफ का मतलब 4 का हाफ कितना हो गया 2। वी हैव 22 इंटू 4। एक बार और रीचेक कर लेते हैं। वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। 22 मोबाइल फोन्स है यहाँ पर एंड एक हाफ है उसका प्लस 2। 22 इंटू 4 88 प्लस 2 वी हैव 90 mobile phones sold in the whole week. Yes. Our third question is on which day was the sale maximum? Maximum sale कब हुई? And next question, on which day was the sale minimum? सबसे ज्यादा सेल कब हुई है? अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज्यादा सेल हमारी ट्यूसडे को हुई है एंड सबसे कम सेल हमारी सैटरडे को हुई है। ओके, ट्यूसडे एंड सैटरडे मैक्सिमम हुई है हमारी ट्यूसडे को एंड वी हैव मिनिमम सेल ऑन सैटरडे। यस, लास्ट वी हैव on which day was dual mobile sets sold? So we have to see only 2 mobile phones were sold on again Saturday. So this is for the today's class. I hope you will get to know about these chapters, chapter 1 to 6. उसका बहुत ब्रीफ में ना देकर एक शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है। तो इन सबको पढ़ें, इनका प्रैक्टिस करिए एंड आई होप ये वीडियो आपके बहुत यूजफुल हेल्प करे आपकी। थैंक यू एवरीवन।